नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट विद्या के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होने वाली है उसमें जो नया नियमावली बन रही है उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर ये नया नियमावली है या एक महाजाल बनता जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि 200 से अधिक एलाइड सब्जेक्ट की नहीं होती पढ़ाई, पर इसमें पीजी करने वाले बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है। जब 200 सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई ही नहीं होती है तो फिर ऐसे सब्जेक्ट के यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनाया जाएगा? जाहिर सी बात है। और फिर इसमें चर्चा करेंगे कि टोटल कितने पदों पर ये बहाली आने वाली है। यहाँ पर देखिए जो एलाइड सब्जेक्ट है, आप लोगों की समझ में नहीं आता होगा बहुतों को कि एलाइड सब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि एलाइड सब्जेक्ट का मतलब होता है सह विषय या संबंधित विषय। सह विषय यानी जो सहायक विषय के रूप में होता है सो, या संबंधित विषय ये किसी मुख्य विषय से मिलते जुलते या उसकी शाखा से संबंधित विषय होते हैं जो मुख्य पाठ्यक्रम के साथ या उसके विकल्प के रूप में पढ़ाए जाते हैं। जैसे इतिहास के साथ पुरातत्व या जूलॉजी के साथ बायोटेक होना। यानी सह विषय यानी मुख्य सब्जेक्ट के सह विषय के रूप में जो पढ़ाया जाता है उसी को कहा जाता है एलाइड सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लोग एलाइड सब्जेक्ट अब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि पूरा मामला क्या दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर बिहार के युवाओं के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह और मुश्किल होगी। लोक भवन की पहल पर तैयार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली 2025 के ड्राफ्ट में मुख्य विषयों में नियुक्ति के लिए एलाइड विषय निर्धारित किए गए हैं। 200 से अधिक ऐसे विषय हैं जिनकी पढ़ाई राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होती है, पर 29 विषयों में 223 एलाइड सब्जेक्ट के अभ्यर्थी दावेदारी करेंगे। गृह विज्ञान में सबसे अधिक 42 एलाइड सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। यानी गृह विज्ञान जो होम साइंस की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी उसमें 42 एलाइड सब्जेक्ट को जो है सो मान्यता दिया गया है। आगे देखिए, ऐसे में इन विषयों में दूसरे राज्य या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीजी करने वाले युवा दावेदारी करेंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर 52 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ड्राफ्ट नियमावली तैयार की गई है। इस पर सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों से सुझाव मांगा गया था। सुझाव और आपत्तियों के निराकरण के बाद फाइनल नियमावली लागू होगी। इसमें 35 विषयों के लिए एलाइड सब्जेक्ट तय किए गए हैं। 6 विषयों में एक एक एलाइड सब्जेक्ट ही है, लेकिन 29 विषयों में संख्या अधिक है। गृह विज्ञान के अलावा भौतिकी के 14, रसायन शास्त्र के 6, वनस्पति शास्त्र के 19 और जंतु विज्ञान के 12 विषयों को जोड़ा गया है। यानी अभी जो ये नया नियमावली बन रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु है जिस पर की चर्चा की ज़रूरत है और उसमें सुधार की ज़रूरत है। अगर सुधार नहीं होगा तो बिहार के युवाओं के लिए और बड़ी मुश्किल होता जाएगा। यहाँ पर देखिए कि प्रमुख विषय में जो एलाइड विषय की संख्या है यहाँ पर पूरा दिया गया है। गृह विज्ञान में 42 है, वनस्पति शास्त्र में 19 है, गणित में 6 है, जंतु विज्ञान में 12 है, संगीत में 10, पर्यावरण विज्ञान में 14, अंग्रेजी में 6, मैथिली में 4, संस्कृत में 4, हिंदी में 4, इतिहास में 8, प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व सांस्कृतिक एशियन अध्ययन में 10, LSW 5, भूगोल में 3, राजनीति विज्ञान में 8, अर्थशास्त्र में 4, दर्शन शास्त्र में 4, भौतिकी में 14, रसायन शास्त्र में 6, साहित्य में 3, व्याकरण में 2, ज्योतिष में 3, दर्शन में 10, भूगर्भ शास्त्र में 2, सांख्यिकी में 3, बायोकेमिस्ट्री में 8, रूरल स्टडी में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10, पत्रकारिता एवं मास कम्युनिकेशन में 13। यानी बहुत सारे ऐसे विषयों को जोड़ा जा रहा है मुख्य विषय के साथ। अगर जिससे आप पीजी किए हुए हैं तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोफेसर के अभ्यर्थी डॉक्टर रवि कुमार का कहना है कि एक ओर से राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग हो रही है ताकि राज्य के अधिक से अधिक योग्य युवाओं को जगह मिले। दूसरी ओर एलाइड सब्जेक्ट में ऐसे विषयों को जोड़ा गया है जिसकी पढ़ाई नहीं होती है। इससे शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होगी। कई विषयों में ऐसे युवा नियुक्ति होंगे जिन्हें ऐसे विषय पढ़ाने को मिलेगा जो वे खुद ही नहीं पढ़े हैं। जाहिर सी बात है, जो मुख्य सब्जेक्ट है, जो उसके छात्र होंगे, जो उसके पास नॉलेज होगा, वे एलाइड सब्जेक्ट वालों के पास कहाँ से होगा। तो इसीलिए इस नियमावली में बहुत ऐसे बिंदु है जिस पर सुधार की ज़रूरत है।
अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर इस वीडियो को करें। आइए देखते हैं कि अब टोटल कितने पदों पर बहाली होने जा रही है। तो यहाँ देखिए, नई नियमावली से 6000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति। वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के दूसरे चरण की नियुक्ति होगी। इसी साल होनी है। 2025 तक के रिक्ति के आधार पर विभिन्न विषय में 6000 से अधिक पद है। नई नियमावली फाइनल होने के बाद उसी के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके कई प्रावधानों पर विरोध भी चल रहा है। पहले चरण में 2020 तक की रिक्ति के आधार पर आयोग ने नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। पिछले साल तक नियुक्ति प्रक्रिया चली। आयोग की अनुशंसा पर इस साल जनवरी तक कई विषय असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए गए हैं। यानी अब जो नई नियमावली बनेंगी उसके हिसाब से 6000 पदों पर आप लोगों की ये भर्ती होने जा रही है। तो पहले बहुत सारे मुद्दा पर तो जो है सो नियमावली में चेंज की मांग, परिवर्तन की मांग चल ही रहा था। अब एक नया आफत जो है सो एलाइड सब्जेक्ट के रूप में निकल करके जो है सो बाहर, ये जीन जो है सो बाहर हुआ है। तो इस पर भी जो है सो पूरे विद्यार्थी को जोरदार तरीके से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ताकि बिहार के युवाओं को और जिनका मुख्य सब्जेक्ट है उनके उस छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। फिर जैसे कोई अपडेट होता है आप लोगों को सूचित करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।